महाभारत उसका साक्षात उदाहरण है कि जब लगा कि अब बिल्कुल बात खत्म होने वाली है, पटरी से गाड़ी उतरने वाली है, तब उस समय आकर के भगवान श्री कृष्ण ने इनका सहारा बने। तो महाभारत की कथा विश्वास की कथा है और इसी विश्वास के प्रताप से भगवान ने गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित का उद्धार किया। एक राजा को कैसा होना चाहिए, राजा परीक्षित के जीवन से ही पता लगता है कि जहां राजा परीक्षित ने देखा कि एक गाय को मारा जा रहा है, तो राजा कौन, जिसकी प्रजा में सबको बराबरी का न्याय मिले, एक समान सबको न्याय मिले, चाहे कोई मानव हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बड़ी जाति हो, चाहे छोटी जाति हो, सबको बराबरी का हक मिले। ये एक सच्चे राजा की पहचान है। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि यहाँ तो ये अन्याय हो रहा है गौ माता के साथ, तो एक राजा होने के नाते हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। तो राजा ने विद्रोह किया कलयुग का। जहां कलयुग से सब कांपते हैं, कलयुग से सब डरते हैं, राजा परीक्षित उसी के खिलाफ खड़े हो गए कि खबरदार, जो तूने इस गौ माता को हाथ भी लगाया तो जा यहां से, भाग यहां से। बड़ा चतुर है कलयुग, इसको पता है कहां कब किसकी कमजोरी पकड़ने में ये कलयुग बड़ा बुद्धिमान है। तो कलयुग ने कहा राजा को अपनी बातों में फंसा करके कि महाराज, आपने कहा कि मेरे राज्य से चला जा, पर बताओ कौन सी धरती का ऐसा कोना जहां आपका राज्य ना हो? सब जगह आप ही का राज चल रहा है, तो हम जाएं तो जाए कहां? अब ये तो जब आप ही बताओगे निश्चित स्थान, तब हम जा सकते हैं। तो 4 स्थान रहने के लिए दे दिए, कल आपने सुना, और 5वां दिया सोना। तो उसमें कलयुग बैठा और परीक्षित राजा, जो कभी किसी को कष्ट नहीं देते, जो कभी किसी को मार नहीं सकते, कलयुग सर पे बैठते ही उनका मन किया कि आज शिकार खेलने जाया जाए, आज शिकार पर चलना चाहिए, बड़ा बढ़िया मौसम हो रहा है। निकल गए शिकार करने। पर कभी कभी जब हमारे किसी कारण से कोई हमारे अंदर गलत कोई विचार आता है ना, तो हमारे पूर्व में पहले जो हमने पुण्य किए वो हमको उस गलत काम से बचा लेता है। राजा परीक्षित के मन में आ गया शिकार करने जाना, लेकिन वो तो धर्मात्मा थे, इसलिए पूर्व के किए गए पुण्यों ने उनको ऐसे बचाया कि जहां वो जाते कोई पशु पक्षी को मारने शिकार के लिए, उनको कोई जंगल में आज पशु ही नहीं मिला। पूर्व के पुण्यों ने उनको पाप करने से बचा लिया। पर सर पर तो कलयुग बैठा है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। और हुआ क्या, शिकार करते करते पूरा दिन भागते भागते राजा को भूख प्यास लगी। अब राजा ने सोचा घर जाएंगे, भोजन करेंगे तो उसमें देर हो जाएगी, एक काम करो आसपास ढूंढो कहीं कुछ मिल जाए तो सामने एक छोटी सी पर्णकुटी बनी थी, झोपड़ी बनी थी। तो राजा समझ गए कोई महात्मा जी का आश्रम है, और महात्मा के आश्रम में कुछ मिले ना मिले पर भोजन की व्यवस्था तो मिल ही जाएगी। तो आए, भीतर आश्रम में घुसे, तो वो आश्रम था, एक ऋषि थे शमीक ऋषि, उनका वो आश्रम था। शमीक ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे, मतलब आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे, मग्न थे ध्यान में। अब अगर ये पहले वाले राजा परीक्षित होते तो आकर के शमीक ऋषि को प्रणाम करते, लेकिन अभी तो इनके सर पे कलयुग बैठा, इसलिए बुद्धि सोच रही है कि ये साधु जो बैठा है ये कोई साधु वाधु नहीं, ये कोई ढोंगी है।
तभी तो राजा इसके दरवाजे पर आया। एक राजा दरवाजे पर आए तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि खड़े होकर उनका स्वागत करे, पर ये तो देखो आंख बंद करके बैठा हुआ है, ढोंग फैला के बैठा है, मतलब कोई ना कोई नाटक कर रहा है। राजा परीक्षित को लगा कि ये ध्यान नहीं कर रहे, नाटक कर रहे हैं, तो नाटक को कैसे भंग किया जाए। तो वहीं एक सर्प था, सांप था, उस सांप को लिया अपने बाण से और ऋषि के गले में डाल दिया कि नाटक कर रहा होगा और गले में जैसे सांप डलेगा तो भागेगा, नाटक भंग हो जाएगा। तो गले में सांप को डाल दिया। परमात्मा जी नाटक कर रहे होते तो भागते, वो तो सचमुच ध्यान में मगन थे। किसने क्या किया, गले में सांप डाला, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, वो तो आंख बंद करे बैठे रहे। तो राजा ने जब देखा कि अब भी ये ऋषि नहीं उठा तो हार के राजा वहां से चले गए। पर ये घटना एक बच्चे ने देख ली और उस बच्चे ने भाग करके, इन ऋषि का एक बेटा था श्रृंगी ऋषि, जो उस समय स्नान के लिए बाहर गया हुआ था, तो उस बच्चे ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी बैठे थे, राजा आया, उसने गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। अब ऋषि का पुत्र तो स्वयं भी शक्तिवान होता है, उसने तुरंत नहाते नहाते उस नदी से जल लिया और राजा को श्राप दे दिया। श्राप था, क्या श्राप था? आज से 7 दिन बाद ये राजा मर जाएगा। और कैसे मरेगा? तक्षक नाग सर्प के डसने से इस राजा की मृत्यु निश्चित है। और ये श्रृंगी ऋषि आकर के अपने पिता श्रमीक के चरणों में, जहां वो ध्यान में बैठे थे, वहां चरणों में आके जोर जोर से रोने लगे। ऋषि की आंख खुली, पूछा बेटा क्यों रो रहा है? और देखा हमारे गले में सांप, ये किसने डाला? श्रृंगी ऋषि बोले चिंता ना करो पिताजी, जिसने आपके गले में सांप डाला हमने उसको श्राप दे दिया, वो राजा की 7वें दिन मौत निश्चित है। कौन राजा? राजा परीक्षित। जैसे ये बात श्रमीक ऋषि ने सुनी कि राजा परीक्षित, अब देखो जो बुद्धिहीन होगा ना वो तो तुरंत की तुरंत निर्णय कर लेता है, जो सुना जो देखा उससे तुरंत निर्णय कर लेता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अजम्पशन, मतलब जो दिखा उसको देख करके अपने मन में कहानी बनाई और ठान लिया कि ये सही है ये गलत है। कभी भी उसकी बात की पीछे की जो पूरी कहानी उसको जानने की कोशिश नहीं करता। पर बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो तुरंत उस कार्य को जो दिख रहा है उसके पीछे की कहानी क्या उसको समझे। अब श्रमीक ऋषि खुश हो सकते थे कि हाँ मेरे गले में सांप डाला, उसको श्राप मिल गया, बढ़िया। पर श्रमीक ऋषि ने कहा नहीं नहीं, इस बात में कुछ ना कुछ गहराई है। वो राजा जो साधुओं का सम्मान करता, उसने मेरे गले में सांप डाला, तो मतलब कोई तो बात होगी। जाकर के राजा से पता किया जाए। तो जाकर के राजा से पूरी कहानी पता करी तो पता चला कि राजा के बुद्धि पर, सर पर कलयुग बैठ गया था और कलयुग ने मति को भ्रमित कर दिया। लेकिन राजन अब देखो जो भी हुआ, पर श्राप जो है वो तो अब मिल गया है, अब वो वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि संत के महात्मा के मुख से निकली हुई वाणी, चाहे वो आशीर्वाद हो चाहे वो श्राप हो, वो कभी कोई टाल नहीं सकता। तो अब तो एक ही रास्ता बचा है कि आपके पास 7 दिन है। इस 7 दिन में आपको संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही मृत्यु को सुधारने का रास्ता बता सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता आपके पास अब नहीं बचा। तब राजा परीक्षित गंगा के किनारे संतों का पूरा मेला लगा था। गंगा घाट पर राजा परीक्षित संतों से मिलने गए और तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छसि गाम तमानोनपेक्ष। उस समय श्री सुखदेव जी, व्यास नंदन शुक, श्री राधा रानी के पालित शुक, 16 वर्षीय शुक,
आ पहुंचे परीक्षित के पास। परीक्षित ने जैसे सुखदेव जी को आता देखा ना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम गुरु को कैसे पहचाने। अरे गुरु तो तत्व ही ऐसा, जब पहली बार देखोगे ना गुरु को, तो पहली बार देख करके ही, नजरों से नजर मिलके ही समझ जाओगे कि यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सदगुरुदेव हैं, इनके चरणों में ही मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। वहां फिर खोजना पड़े, गुण अवगुण देखने पड़े, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। दिल से आवाज, हृदय से आवाज आती है कि यही हमारे सदगुरुदेव हैं, यही हमारे आराध्य है, इनके चरणों में जीवन को समर्पित कर दो, यही नैया को पार लगाएंगे। तो सुखदेव जी को देखते ही राजा परीक्षित समझ गए कि अब घबराने की कोई बात बची नहीं, क्योंकि अब सुखदेव आ गए। जब तक आदमी अकेला होता ना तब तक घबराता है, जब तक उसको किसी का साथ, देखो इंसान को, ये मानव का सिस्टम बुद्धि का ऐसा है कि इसको हर जगह कोई ना कोई साथ चाहिए। अब साथ में किसका साथ चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। अब जिनका साथ हम मांगते हैं, परिवार का, अपनों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, वो तो 2 मिनट में कष्ट आया नहीं कि दुम दबा के सब भाग जाएंगे, कोई साथ नहीं देने वाला। दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ के भाग जाए, तो अब फिर किसका साथ तो चाहिए इंसान को, क्योंकि बुद्धि ऐसी है, इसको किसी ना किसी का संग मिलेगा तो इसको डर नहीं लगता, ये भाई वो तो है हमारे साथ। तो किसका साथ रखें? बोले बस 2 साथ होने चाहिए, 2 आश्रय होने चाहिए, एक गुरु का आश्रय और एक भगवान का आश्रय। 2 का साथ होगा तो दुनिया में तुमको किसी के साथ की जरूरत नहीं, कोई साथ दे न दे, पर इन 2 का साथ हो। इन 2 के चरणों में जीवन को समर्पित करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में जीवन को समर्पित करना पड़ेगा, तभी मानव जीवन की सिद्धता है। एक पंक्ति है श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय,